राम राम। आज हम बात करेंगे राहु भाव नंबर 1 के बारे में। राहु भाव नंबर 1 में किन हालातों में शुभ होता है, किन हालातों में अशुभ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की। शुभ हालात में राहु के बारे में लाल किताब कहती है इसके मित्र और रिश्तेदारों का दायरा बहुत बड़ा होगा, यानी कि अब राहु का वह ग्रहण सूर्य तक नहीं पहुंच पाएगा और उसके जो बुरे असर हैं, जो एक तरह से अशुभ परिणाम देने वाले असर हैं राहु के, वह इस समय में कम हो जाएंगे और व्यक्ति का नाम अच्छा खासा होगा, क्योंकि राहु लगन में बैठना व्यक्ति की बुद्धिमता और बुद्धि को कितना तेज कर सकता है आप इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। इन लोगों के मन में क्या चल रहा है आप नहीं पढ़ सकते। और राहु लगन में बैठा हो तो इनका नाम एकदम से चमकता है और इनका शारीरिक ढांचा इनके राहु के शुभ होने की निशानी प्रकट करेगा। अब इसमें कई चीज़ें जो शारीरिक ढांचे में हैं लाल किताब में इशारे के तौर पर बताई गई हैं, लेकिन उसके लिए व्यक्ति का शरीर देखना पड़ेगा। ऐसा कम से कम व्यक्ति की 13 से 15 साल की उम्र में पता लगने की संभावनाएं बन जाती है कि ये राहु वाला जीवन में तरक्की करेगा या यह रुका रहेगा। और अगर कुंडली में मंगल नेक हुआ, मंगल बद का प्रभाव ना हुआ, बाहैसियत मंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ और ऐसा व्यक्ति खुद भी मददगार हुआ, बद नियति का मालिक ना हुआ, सेवा भाव प्रबल हुआ, है ना, तो ऐसे व्यक्ति का फिर राहु अशुभ प्रभाव वाला नहीं होता। तो ये कुछ एक जो जानकारी है शुभ राहु वाले के बारे में बताई गई है। अशुभ में क्या होता है, सबसे पहले यह समझे कि उस व्यक्ति का ना डबल चिन्ह हो जाएगा। जैसे कि ये ठोडी है, ठोडी और गला आपस में मिल जाएगा इस तरह से, जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। मतलब ये अलग नज़र नहीं आएगी, ये ठोडी जो है ये व्यक्ति की गले के साथ मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये राहु के अशुभ होने की एक तरह से निशानी प्रकट हो सकती है। और राहु जिसका लगन में हो उसका सूर्य अब जिस भी घर में जाकर बैठेगा, पहले तो वह सूर्य ही खराब होगा। सूर्य अच्छा नहीं हो सकता जिसका भी राहु लगन में हो, अगर वह खराब स्थिति में आ जाए। अब लाल किताब यहाँ पर एक शर्त और रखती है कि अगर उस व्यक्ति का शुक्र और बुध अच्छा हो तो यह सूर्य खराब नहीं होगा। हाँ, मोटे तौर पर आप यह मान सकते हैं अगर आपके शुक्र और बुध अच्छे हैं तो यहाँ पर सूर्य का ग्रहण आपके जीवन में बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और अब अगर यह स्थिति ना हुई, शुक्र और बुध भी खराब हुए, अब सूर्य जिस भाव में बैठेगा वहां पर प्रॉब्लम करेगा। कैसे? इसके अलावा खराब सूर्य जब राहु की वजह से होगा, चलती हुई गाड़ी में रोड़ा अटकेगा, इसके जीवन में इसके काम बनने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और ऐसा इसको महसूस होगा कि किसी काम को करने की कोशिश करता हूं, वह काम आगे बढ़ता है लेकिन एकदम से वह काम रुक जाता है, फिनिश हो जाता है, वह काम सिरे ही नहीं चढ़ पाता। ऐसी समस्याएं ये अक्सर देखेगा। बुरी नज़र लगना, जादू टोने का शिकार होना, एक तरह से कई बार ऐसे व्यक्ति किए कराए का भी शिकार हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की एक बहुत बढ़िया खूबी मैं आपको बताता हूँ, जिनका राहु लगन में हो, किसी भी चीज़ की जजमेंट बहुत बढ़िया कर लेते हैं। ऐसे लोग ना राजनीति में बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा राहु लगन वाला अगर आईटी की लाइन में चला जाए, विदेशी कंपनी से जुड़ के काम करे और काम रात का हो, तो इसके सफल होने की संभावनाएं आपको दिखेंगी। ये व्यक्ति सफल हो सकते हैं अपने कार्य में। कुछ एक उपायों की तरफ इशारा करती है लाल किताब, जैसे कि चंद्र का उपाय बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। यहाँ पर कहते हैं गले में चांदी की चेन लाल किताब के अनुसार अगर राहु लगन वाला पहन ले, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्ली की जेर का उपाय बड़ा ज़बरदस्त है जिनका राहु लगन में हो, कि इनके घर पे बिल्ली बच्चा दे और उसकी जो झिल्ली होती है, जो जेर होती है, वो बिल्ली खाए ना, कहीं पर छोड़ के चली जाए इनके लिए,
या छूट जाए उससे और वह जेर ये खाकी रंग के कपड़े में संभाल के अपने पास रख लें, तो ये राहु लगन वाले करोड़पति, मतलब एक बहुत छोटा शब्द है करोड़पति, इससे भी ज़्यादा पैसे के मामले में ये आगे जा सकते हैं। राहु जिनका लगन में है, कई कुंडलियां मैंने देखी होंगी, लेकिन 3 लोगों के मुंह से ये सुना है सिर्फ कि उनके घर में बिल्ली ने बच्चा दिया और वह जेर उनके हाथ लग गई, जेर उन्होंने संभाल के रखी और उनके पास फिर जीवन में धन की कमी नहीं हुई। गाड़ियों में तो मैंने कम से कम वह लोग देखे हैं, और ब्रांडेड गाड़ियां हैं, इतना मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर आप बाज़ार से जेर खरीदें तो शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर नेचुरल प्रोसेस से ये हो, क्योंकि ग्रह अगर आपकी किस्मत खोलना चाहे तो खुद खोलता है, तो वो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको रोज़गार की समस्याएं हैं, सेहत की समस्याएं हैं, इज़्ज़त मान नहीं मिलता, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं इस मसले में, तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय को हरा चारा आप बुधवार के दिन खिलाना शुरू कर दें। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको इन सब समस्याओं से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जिनका भी राहु लगन में हो उनको दाढ़ी ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये ठोडी पर दाढ़ी रख लेना या पूरी दाढ़ी रख लेना, ठीक है ना, ये राहु का बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। लेकिन देखिए, गंदी सोच और पाँव में मोच कभी आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। जिसका भी राहु लगन में हो या राहु किसी भी भाव में हो, अगर वह व्यक्ति गंदी सोच का शिकार होगा, समर्पण पूरा नहीं होगा, सेवा भाव पूरा नहीं होगा और वह व्यक्ति भेदभाव की भावना को लेकर चलेगा, क्योंकि देखिए आप दुनिया की नज़र से बच सकते हैं, ग्रहों और अपने मन की नज़र से नहीं बच सकते। कहीं पर भी आपके अंदर में थोड़ा भी मान लीजिए एक तरह से समर्पण भाव कम हुआ या एक तरह से शरारत हुई, गंदी शरारत, चालाकी, गंदी चालाकी, है ना, जिसको हम कहते हैं कि दिखाने को मैं कुछ हूँ लेकिन अंदर से मैं कुछ हूँ, तो यह बात समझ लीजिएगा कि राहु का ये सबसे बड़ा दंश आपको मिला है। मतलब आपको ये गंदी सोच उठने ही नहीं देगी। तो सबसे पहली लड़ाई राहु लगन वालों की अपने आप से होती है, अपने दिमाग से होती है। यहाँ पर जीतने के बाद यह लोग मतलब फिर दुनिया पर विजय पाने के लिए जाए। राहु लगन वालों के बारे में एक चीज़ बताऊं, यह अपने गुरु ज्योतिषी बड़ों पर विश्वास नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत आती है। मतलब इनको यह लगता है कि ये खुद ही ब्रह्म ज्ञानी है। मैं राहु लगन वाले अपने एक मित्र को जानता हूँ, है ना, वो बहुत ज़्यादा शौकीन है होरोस्कोप दिखाने का, लेकिन वह हमेशा जजमेंट के तरीके से ज्योतिषी के पास जाता है ना। वह मन में यह ज़रूर रखेगा चलो आज इसको भी आजमा के देखते हैं। तो यह आजमाना और टेस्ट करना राहु लगन वाले को बहुत बड़ा खामियाजा भुगताता है, जिसकी वजह से उसे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इनके नेचर में ही नहीं है ना, किसी पर पूरा विश्वास कर पाना। तो ग्रह की एक तासीर होती है, राहु की तासीर है कि यह धोखा देने की फितरत का मालिक है। तो यह धोखा खुद अपने आप को भी देता है और दुनिया को भी देता है, जिसके कारण सूर्य इसका खराब ही रहता है सारी ज़िंदगी, मुश्किलें बहुत आती हैं। क्योंकि सूर्य रोजगार है, तो राहु लगन में जब भी होता है व्यक्ति को काम काज की समस्या ज़रूर रहेगी, और यह समस्या एक ही तरीके से दूर हो सकती है, अपने आप से लड़ाई करने के बाद, गंदी सोच ख़त्म करने के बाद। मुश्किल होता है लेकिन प्रयास किए जा सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को खुद ही आभास नहीं हो पाता ये कब कब और कैसे कैसे गंदी सोच का शिकार हो जाता है। इसकी वजह से समस्याओं में ही रहता है। यह सारी जानकारी थी जो राहु भाव नंबर 1 के बारे में थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो कमेंट करिएगा कि आपका राहु किस तरह का है, और इसके बारे में फिर आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। वैसे कुंडली एक ग्रह पर निर्धारित नहीं की जा सकती, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ग्रह के बारे में बात करनी ज़रूरी होती है। तो ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।
इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।